बालाघाट में फूटने लगा कोरोना का बम। एक ही दिन में मिले 38 कोरोना मरीज, संख्या हुई 120। कार चालक ने खड़ी बोलेरो और दुकान के शटर को टक्कर मार पहुंचाया नुकसान। जिला अस्पताल में लगा और 1000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या में ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। हालांकि बढ़ती संख्या के कारण एक ओर जहां प्रशासन भी चिंतित है, वहीं दूसरी ओर नियमों का पालन करवाने के लिए प्रशासन सड़क पर उतरकर कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में 18 जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 38 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 16 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 120 हो गई है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। शहर मुख्यालय स्थित बैया रोड में भरवेली के ओर से तेज गति से आ रहे कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक अर्टिगा कार को टक्कर मारते हुए घर के सामने खड़ी एक बोलेरो वाहन और दुकान के शटर को टक्कर मार नुकसान पहुंचाया। कार का एयरबैग खुल गया तो चालक को किसी तरह की चोट नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार भी बोलेरो शटर से टकराने से सामने भाग से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मौके स्थल पर भारी जमावड़ा लग गया और इसकी सूचना कोतवाली थाने में मिलने पर कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत हमराह स्टॉप के साथ यातायात पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त कार चालक को कोतवाली लाया गया। जिला अस्पताल में एक और ऑक्सीजन संयंत्र लग रहा है। वह आगामी 2 दिनों में कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इस संयंत्र को लिक्विड संयंत्र बताया गया है। पूर्व में भाप वाला 15,000 लीटर के 2 संयंत्र लग चुके हैं और वह कार्यरत है। हालांकि ऑक्सीजन संयंत्र का उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस समय कोरोना के मरीज भर्ती नहीं है। पर जिस तरह से ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि बालाघाट में अब कोरोना की किसी भी वेव के आने पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को काम बंद कर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इस कड़ी में बालाघाट जिले के भी MPMSRU के द्वारा भी हड़ताल की गई। अपनी विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के केंद्र, राज्य सरकार और कंपनी मालिकों से मांग की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर शीघ्र अमल नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और अपनी कंपनियों के मालिक से अलग अलग मांगों को रखे हुए हैं। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि 8 घंटे की वर्किंग हमारी फिक्स होना चाहिए, जो कि बहुत सारे राज्यों ने 8 घंटे की वर्किंग को लागू कर दिया है। और दूसरा हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि जो SP एक्ट है, जिसको 1976 में हमारे साथियों ने लड़के लिया था, उसमें जो बदलाव किए हैं, 44 श्रम संहिताएं जो हमको मिली थी उसको 4 लेबर कोड में विभक्त कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार ने, उसको पुनः वापस करना चाहिए। पूरे देश में आज बूथ विस्तारक योजना सभी राजनीतिक दलों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, पूरा मोबाइल की दुनिया आ रही है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं का मैन्युअली भी और डिजिटली संग्रहण का कार्य किया है। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक जिले के सभी मतदान केंद्र और शक्ति केंद्रों में, जिले के 268 शक्ति केंद्रों में हर केंद्र में 2-2 कार्यकर्ताओं के हिसाब से अपने प्रतिदिन का 10-10 घंटे बूथ विस्तार में आगे बढ़ रहा है। ये जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बटेरे ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से पूरे बालाघाट जिले में 1938 मतदान केंद्रों में भाजपा की बूथ समिति का विस्तार, वोटर लिस्ट में जितने पेज होते हैं सभी पेज में पन्ना समिति के सदस्य बनाएंगे। पूरे देश में आज यह बूथ विस्तारक योजना सभी राजनीतिक दलों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट और जो कार्य पद्धति दी गई है वो वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है। एक और जहां पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, पूरा मोबाइल पे दुनिया आ रही है, हमारा पूरा देश जहां डिजिटल होते आ रहा है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को, अपने पूरे कार्यकर्ताओं का मैन्युअली भी और साथ ही साथ डिजिटल संग्रहण का काम किया है। काम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। कल 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमारे सभी मतदान केंद्रों में, हमारे सभी शक्ति केंद्रों में, बालाघाट जिले में कुल मिलाकर के 268 शक्ति केंद्र, जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, 268 शक्ति केंद्र है। और इन सभी 268 शक्ति केंद्रों में प्रत्येक केंद्र में 2-2 कार्यकर्ता के हिसाब से 10 दिन आगामी 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता अपने प्रतिदिन का 10-10 घंटे भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार की उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति ने थाना हट्टा के आरोपी संदीप टेमर को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए का दंड से दंडित किया है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबरा की टीम आईएएस मुकेश मेश्राम के दिशा निर्देशन में दानदाताओं की मदद से जिले के बैगा आदिवासी बाहुल गांव में जाकर इस कड़ाके की ठंड में लगातार कंबलों और गर्म कपड़ों का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बैहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली बैगा बाहुल्य गांव नवी पंचायत के जालदा के लोरा टोरा में शिविर का आयोजन कर उपस्थित भरेवा टोला, जालदा, लोरा टोला आदि गांव के बैगा परिवारों को सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी द्वारा पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, कुंवर सिंह धुर्वे की उपस्थिति में 150 बैगा परिवारों को कंबल और बिस्किट का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।